आप लोग को डीसी में एक पॉइंट है, उसको सिखाना है, बताना है। एक्चुअली में ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन अलग से इसको बता देते हैं। बहुत बार आता है तो लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या बताना है? डीसी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब किसी पॉइंट पर डीसी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट लिख देते हैं। एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। बहुत बार प्रॉब्लम्स में आपको बताएं किसी पॉइंट पर भी आता था, लेकिन एक जगह पर और कुछ प्रॉब्लम के साथ उसको रिवीजन करा देते हैं। ये लास्ट कंसेप्ट है बेसिक के लिए, उसके बाद आईआईटी के लिए कुछ एडिशनल कंसेप्ट है, उसके बाद डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डीसी निकाल लीजिए। मीन्स एफ डैश किस पॉइंट पर ए निकाल के उसमें एक्स के जगह पर ए रख दीजिए, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश और क्या एक्स के जगह पर ए रख दीजिए। और या आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या एट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख दीजिए। ए क्या है, फंक्शन का डीसी एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पर रिप्रेजेंट करता है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में, ईपी 9 का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको बोला जा रहा है फाइंड इफ 7 नंबर में फाइंड इफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या ई। और इसका मतलब होता है, डेट मीन्स इसी को बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ क्या ई निकालना है। जब दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है लॉग ऑफ क्या एक्स बेस ई है, यही दिया हुआ है, और इसका बेस क्या है एक्स। ठीक है, तो आपको एफ एक्स ऐसा दिया हुआ है, एफ डैश निकालना एक्स इक्वल टू ई पर, मतलब आपको एफ डैश ऑफ ई निकालना है या वाई डैश ऑफ ई निकालना है या डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर निकालना है। तो इसका डीसी पहले निकालना पड़ेगा। एक कैसा फंक्शन है, लॉग, जिसका इनपुट भी क्या है लॉग, लेकिन इस लॉग का बेस क्या है, वेरिएबल है एक्स है। आप लॉग का डीसी जानते हैं, कब जानते हैं? जब बेस कांस्टेंट रहे। वेरिएबल बेस के तो नहीं जानते हैं, बेस कांस्टेंट है ई है तब जानते हैं, या बेस कांस्टेंट है ए कोई भी है ई के अलावा तब जानते हैं। तो बेस को पहले कांस्टेंट बनाना पड़ेगा और तब डीसी निकालना पड़ेगा। इस टाइप का एक प्रॉब्लम और पहले भी बताए हैं। तो पहले इसको क्या कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है, उसको याद कराते हैं। आप देखें लॉग ऑफ बी बेस ए है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी बेस क्या सी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ क्या ए बेस क्या सी, ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो लॉग ऑफ बी बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस क्या सी डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बेस क्या सी के जगह पर कोई बेस ले सकते हैं, तो आप ऐसे कभी भी लिख सकते हैं। तो हम इसी लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस टोटल को हम लिख सकते हैं एल ऑफ क्या है, एल ऑफ क्या एक्स है, लिख सकते हैं। लॉग जिसका बेस ई है उसको एल बोलते हैं, तो हम अब इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्या एल ऑफ एक्स, बेस हम ई ले लेते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ क्या एक्स बेस क्या ई, लिख सकते हैं इसी प्रॉपर्टी से। बी के जगह पर यहाँ एल एन एक्स है, ए के जगह पर क्या है एक्स है, लिख दिया ऐसा। अब ए क्या बन गया, ए लॉग जिसका बेस ई है उसको एल एन बोलते हैं, तो एल एन और फिर क्या इसका इनपुट भी एल एन और डिवाइडेड बाई नीचे में एल एन ऑफ एक्स। अब लॉग का बेस ई बना दिए, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। कौन सा फंक्शन है, u बाई वी है, तो u बाई वी का डीसी जानते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग 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 विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये एफ डैश एक्स और इसका डीसी निकालेंगे, तो इसको u बाई वी से डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले u का डीसी और a प्रोडक्ट में रहेगा, तो लिखेंगे एल एन ऑफ एक्स, तो प्रोडक्ट में रहेगा। इसका पहले
प्रोडक्ट में रहेगा और इसका डीसी निकालेंगे तो क्या होगा, पहले इस ln का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 बाई क्या ln ऑफ x, और फिर उसके बाद ln x का क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा, ऐसा बन गया माइनस। अब ये वाला प्रोडक्ट में रहेगा ln ऑफ क्या ln ऑफ x, और यहाँ से इस ln x का डीसी कितना हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ln ऑफ x का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा हो गया। हमको अब क्या करना है, एफ डैश ऑफ ई का वैल्यू निकालना है। दिस इज इक्वल टू क्या व्हाट, तो हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या e, तो क्या बनेगा देखिए यहाँ से, देयरफॉर एफ डैश ऑफ e इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ से ln ऑफ x कैंसिल हो जाएगा। अब रखिएगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 बाई ई, और यहाँ माइनस ऑफ ln ऑफ क्या e एंड इनटू क्या 1 बाई क्या e, और डिवाइडेड बाई नीचे में ln ऑफ e का क्या होल स्क्वायर होगा जी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंस यहाँ पर ln ऑफ e का मतलब क्या होगा log ऑफ e बेस क्या e, और इसका वैल्यू कितना 1, तो ए वाला क्या हो गया 1 और ए भी क्या 1, तो आप जानते हैं अब यहाँ से एफ डैश ऑफ ई निकालना है, ए 1 बाई ई होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा ln ऑफ 1 मतलब log ऑफ 1 क्या होगा 0, और ये 1 बाई नीचे में 1 का क्या होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया एफ डैश ऑफ ई इक्वल टू 1 बाई क्या ई बन गया। यही निकालना था, मीन्स डीसी किसी पॉइंट पर ऐसे निकालते, लेकिन ये log कभी भी आ जाए तो बेस क्या है वेरिएबल है, तो बेस पहले कांस्टेंट बनाना होगा ई बेस पर, तब बनाइएगा। चलिए और प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखिए कहा गया है फाइंड एफ डैश ऑफ क्या पाई बाई 6 एफ डैश निकालिए जब एफ एक्स क्या है, जब एफ एक्स क्या है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्या साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या साइन ऑफ x, ऐसा हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो चलिए इसका डीसी निकालना है, उसमें पाई बाई 6 रखना है। एक कैसा फंक्शन है tan इनवर्स, और उसका कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो डीसी जानते हैं निकालना। अरे जानते हैं कि नया बात आया है, क्या करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन किसी इनवर्स के इनपुट में आता है तो फॉर्मूला से या सब्स्टिट्यूशन से उसको क्या करते हैं सिंपल बनाते हैं, ये नहीं करते हैं, तो पहले इसको क्या करना होगा सिंपल बनाना होगा। तो फॉर्मूला से हम लोग सिंपल इसको बना सकते हैं। अगर ये tan इनवर्स है तो यहाँ tan आ जाए तो सिंपल आ जाएगा। तो इसको tan बनाने के लिए क्या सोचिएगा, एक cos बना दिया जाए, ठीक है। और cos कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं एक cos ऑफ क्या पाई बाई 2 प्लस क्या x या थीटा, ए पाई बाई थीटा, थीटा ही लिखते हैं, थीटा के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव तो माइनस साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ऐसा है। और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ए tan इनवर्स ऑफ ए वाला स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 माइनस क्या एक कॉस ऑफ कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस फॉर्मूला में होता है इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, और इसका माइनस तो इसमें लिख दीजिए पाई बाई 2 प्लस एक्स। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको फॉर्मूला दिख गया, फॉर्मूला क्या दिख गया, ऐसा होता है यहीं पर लिखते हैं, चलिए यहीं लिख देते, चलिए एक कॉस ऑफ क्या 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा कितना के बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आया कुछ फार्मूला, तो इसी फार्मूला को अप्लाई करने के लिए तो लिखे हैं
तो यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ऑफ इसका आधा तो π/4 प्लस क्या x/2, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक है, और यहाँ से अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ए tan π/4 एन क्या प्लस x/2, ऐसा हो जाएगा। लेकिन खाली स्क्वायर रूट से बाहर अगर कर दीजिएगा तो बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, उससे ही देगा, कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो गलत हो सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक्स कुछ मेंशन किया हुआ है तो ये सब पर ध्यान रखना है, नहीं तो गलत होने में गलत हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, मॉडुलस। बोर्ड के लिए चल जाएगा लेकिन कंपटीशन में गलती हो सकता है या हो जाता है, मॉडुलस लिखेंगे। जानते हैं बोला ऐसा होता है क्योंकि अब निगेटिव पॉजिटिव उस पर डिपेंड करेगा। अब उसको चेक करते हैं कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, कैसे पता चलेगा, एक्स दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 के बीच में, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से π/4 तक, और उसमें π/4 जोड़ेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, π/4 जोड़ दीजिए तो π/4 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। तो ये वाला किसके बीच में है, तो ये लाई कर रहा है π/4 से कहाँ तक, π/2 के बीच में। और अगर इसके बीच में होगा इसका वैल्यू तो ये tan क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो tan क्या होता है उसमें पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव होगा तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, वही एक्सप्रेशन रह जाएगा। मतलब ये बोर्ड में रहता तो हम लोग ऐसे नहीं भी करते चलेगा, लेकिन हम एक कंपटीशन के लिए बताए हैं। ठीक है, सबको दिखा। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कैंसिलेशन अलाउड है जब उसके रेंज में हो, रेंज में है 0 से π/2 के बीच में होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या बनेगा, π/4 एन प्लस क्या x/2। अब तो आ गया सिंपल बात, यहाँ से क्या हो गया, fx ऐसा है, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर f' ऑफ x अब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 कितना है 2 है, तो इसका DC 0 और इसका DC 1/2। x के किसी वैल्यू के लिए जो इसके बीच में हो उसका DC कांस्टेंट है, देयरफॉर f' किस पॉइंट पर, तो π/6 पॉइंट पर भी कितना आएगा, तो 1/2 के बराबर आएगा। क्लियर, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लीजिएगा उसके लिए DC उसका क्या होगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि x के सभी वैल्यू के लिए कांस्टेंट आ रहा है तो इसके बीच का किसी वैल्यू के लिए क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड, ऐसा है, फाइंड DC ऑफ किसका DC, तो सेक इनवर्स ऑफ क्या 1/2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू क्या 1/2। ऐसा कुछ पढ़े हैं आप, ऐसा कुछ पढ़े हैं कि नहीं, किसी फंक्शन का DC किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको तो कॉम्प्लेक्स रहता है तो इसको u मान लेते हैं, याद है, और इसको क्या v मान लेते हैं। तो आपको एक तरह से क्या निकालना है, एक तरह से निकालना है du बाई dv एट x इज इक्वल टू क्या 1/2, यही निकालना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर है, अब यही निकालना है। तो अब आपको बताएं अब इसको भी x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, लेकिन ये सेक इनवर्स आ गया तो पहले इसको सिंपल बनाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन करके, या फॉर्मूला से, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए बताइए, क्या किया जाए, कॉस, ठीक बोल रहे हैं, कॉस पुट किया जाए, इसमें हम पुट कर देते हैं, पुटिंग
यू इज इक्वल सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस ऑफ थीटा। दैट मीन्स यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा, ऐसा है। देयरफॉर यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ क्या, थीटा, और माइनस ऑफ क्या, 1, एंड दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, ये इसका वैल्यू क्या होता है, सेक कॉस 1 बाई क्या, कॉस हो जाएगा 1 बाई क्या, कॉस ऑफ 2 थीटा, और कॉस ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। एंड भी निकालिएगा तो भी क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इस थीटा के वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए सीधा साइन थीटा लिख देते हैं, ऐसा बन गया। हमको अब डी यू बाई डी भी निकालना है, तो इसको एक्स के टर्म में ले जाने का जरूरत नहीं है। एक तरह से क्या हो गया, पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। यू भी थीटा का पैरामीटर है, भी क्या थीटा का पैरामीटर है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी निकालना जानते हैं, उससे डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब देयरफॉर डी यू बाई क्या, डी थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए। एंड डी भी बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, एक कॉस ऑफ थीटा हो गया, इसको सेकेंड मान लीजिए। हमको निकालना क्या है, डी यू बाई डी भी। कैसे निकलेगा, फर्स्ट में सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो निकलेगा। नाउ फर्स्ट को क्या करते हैं, सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा, डी यू बाई क्या, डी भी, डी थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें इससे डिवाइड करें तो 2 बाई क्या, कॉस ऑफ थीटा। हमारा वैल्यू x इक्वल टू 1/2 पर निकालना है, तो डी यू बाई डी भी निकल गया, लेकिन x के टर्म में नहीं है, तो इसको क्या करिए, x के टर्म में कन्वर्ट करिए, या x के लिए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर cos थीटा सीधा सीधा हमको पता है क्या है, x है, तो यहाँ रख देते हैं 2 बाई क्या, x, और देयरफॉर ए डी यू बाई क्या, डी भी एट x इज इक्वल टू कितना, 2 पर, 1/2 है, 1/2 पर कितना हो जाएगा, तो इसमें रख दीजिए 1/2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना बनेगा, 4 हो गया। यही निकालना था, ठीक है, सब बताया हुआ है, एक बहाना करके बता दिए कुछ और, ठीक है, मीन्स पॉइंट एट पॉइंट एक अलग से बताना था बस, इसलिए ऐसे तो प्रॉब्लम बनाते बनाते बीच बीच में पॉइंट पर नहीं डीसी निकालना बताए थे, वही चीज है, अलग से करना था। तो यहां तक सारा ये बेसिक कंसेप्ट था जो बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, जितना भी बताए हैं। सभी डिफरेंशिएशन का सभी कंसेप्ट अच्छा कर लिए हैं पक्का, तो इसको भी अब ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे आईआईटी के लिए एडिशनल कुछ डीसी का ही डिफरेंशिएशन का कुछ कंसेप्ट्स, ठीक है, इसको राइट डाउन करिए।